काल में देश आजादी की 74वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार लाल किले पर झंडा फहराया। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत, कोरोना संकट, आतंकवाद, रिफॉर्म, मध्यम वर्ग और कश्मीर का जिक्र किया। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ घोषणाएं की, आइए इस पर बात करते हैं। पीएम ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ आयात कम करना ही नहीं, हमारी क्षमता, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी स्किल्स को बढ़ाना है। सिर्फ कुछ महीने पहले तक N95 मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटर ये सब हम विदेश से मंगाते थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज ये सारी चीजें भारत में बन रही हैं और भारत ना सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे देशों की मदद के लिए भी आगे आया है। उन्होंने कहा कि आज से देश में एक बहुत बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। यह है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भारत के हेल्थ सेक्टर में नई क्रांतिकारी लेकर आएगा। इसके लिए हर भारतीय को हेल्थ आईडी दी जाएगी। मरीज की बीमारी, किस डॉक्टर ने क्या दवा दी है, रिपोर्ट क्या थी, ये सारी जानकारियां इसमें शामिल की जाएंगी। इस दौरान पीएम मोदी ने कोरोना और कोरोना वैक्सीन का भी जिक्र किया। पीएम ने कहा कि आज देश के हर नागरिक के मन में एक ही सवाल है कि कोरोना की वैक्सीन कब बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारे देश के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। हमें उनकी प्रतिभा पर पूरा भरोसा है। भारत में 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। कोरोना की वैक्सीन के लिए जैसे ही वैज्ञानिकों को हरी झंडी मिलेगी, बड़े पैमाने पर इसका प्रोडक्शन होगा। उन्होंने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि कम से कम समय में हर देशवासी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचाई जाएगी। पीएम ने कहा कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब हमारे देश में कोरोना टेस्टिंग के लिए सिर्फ 1 लैब थी। आज देश में 1400 से ज्यादा लैब्स हैं। उस वक्त सिर्फ देश में 300 लोगों के टेस्ट हो पाते थे। आज हर रोज 7 लाख से ज्यादा टेस्टिंग हो रही है। पीएम मोदी ने कहा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर हमने वहां की लंबे समय की मांग पूरी की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी वहां बन रही है, नए रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, होटल मैनेजमेंट के कोर्स भी यहां पर चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में डेलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरे होते ही यहां पर चुनाव होंगे। वहां से विधायक चुनकर आएंगे और विकास के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए कई चुनौतियां हैं। हमें विकास के नए युग को आगे बढ़ाना है। पीएम मोदी ने कहा, अब एनसीसी का विस्तार देश के 173 बॉर्डर और कोस्टल जिलों तक सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभियान के तहत करीब 1 लाख नए एनसीसी कैडेट्स को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें भी करीब 1/3 बेटियों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष तौर पर आर्थिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। किसानों के लिए किसान उत्पादक संघ बनाने की कोशिश की जाएगी। पीएम ने जल्द ही नई साइबर सुरक्षा नीति लाने का ऐलान किया है। दुनिया भर में साइबर वर्ल्ड में कई तरह की चुनौतियां सामने आ रही हैं। ऐसे में यह ऐलान काफी अहम माना जा रहा है। पीएम ने कहा कि आने वाले 1000 दिन में देश के हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में 1300 से ज्यादा द्वीप हैं। इनमें से कुछ चुनिंदा द्वीप को उनकी भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नई विकास योजना शुरू करने पर भी काम चल रहा है। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दिया जाएगा। महिलाओं को स्वरोजगार और रोजगार के समान अवसर देने के लिए आज देश प्रतिबद्ध है। आज भारत में महिलाएं कोयले की खदान में भी काम कर रही हैं। आज देश की बेटियां फाइटर प्लेन को उड़ाकर आसमान की बुलंदियों को चूम रही हैं। 40 करोड़ जनधन खाते में 22,000 करोड़ रुपए बहनों के हैं। 22,000 करोड़ इन खातों में जमा कर दिए गए हैं।